नमस्कार दोस्तों, ट्रेडेड टीवी पर मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पूरा एक सप्ताह भर का पीरियड और इस पीरियड में अनेकानेक प्रश्न जो हमें मिलते हैं वो साफ जाहिर करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को कितना पसंद कर रहे हैं। और क्यों ना हो, भगवत गीता पे आधारित आपको जो उत्तर दिए जाते हैं ना केवल वो प्रैक्टिकल होते हैं बल्कि सर्वसम्मत होते हैं, क्योंकि उससे बेहतर कोई आधार नहीं हो सकता हमारे इन प्रश्नों का एक उत्तर जानने का, उसका आधार जानने का और उसका परिणाम क्या होगा ये भी उसमें बिल्कुल पता रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी ही कुछ ऐसी है। जी हाँ दोस्तों, मैं तो यही समझ पाया हूं, हमारे जितने भी एपिसोड अभी तक हुए हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु सम्माननीय श्री भूपेन तायल सर ने हमें हमेशा इसी तरह से समझाया है। और हाँ, एक बात और निवेदन करूं दोस्तों, जब से मैंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, पहली बात तो आपको इसलिए धन्यवाद कि आपके प्रश्नों के द्वारा मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ने लगी है और इसी कारण से मैंने भी भगवत गीता पढ़ने का एक अपना नियम बना लिया। प्रतिदिन आप भी लग जाइएगा। चलिए हम अपने प्रश्नों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे आध्यात्मिक गुरु सम्माननीय श्री भूपेन तायल सर का। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। स्वास्थ्य वगैरह सर ठीक है सब? कृष्ण की बड़ी कृपा है। आज तो आप बहुत ऐसे लग रहे हैं सर, बिल्कुल आनंद आ रहा है आपकी तरफ देख के, क्योंकि चेहरा भी आपका बहुत खिला हुआ है और साथ ही साथ कृष्ण की कृपा आपने जब कही है तो वाकई उसमें बहुत आनंद है। तो हमारे स्टूडियो में सर आपका स्वागत है। अब आपकी अनुमति हो तो मैं आज के प्रश्नावली को प्रारंभ करूं सर? अवश्य। सर, एक अभिनव शर्मा जी हैं अजमेर से। अब उन्होंने जो बात लिख के भेजी है वो हम सबके दिमाग में आती तो है सर, और शायद हो सकता है हमारे सारे दर्शक भी वो बात जानना चाहते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है सर? अभिनव जी जानना चाहते हैं। अब किसी को शायद अनुभव तो है नहीं और मैं तो इसमें बिल्कुल अपने आप को नगण्य मानता हूं, तो भगवत गीता के आधार पे आप हमारा मार्गदर्शन करिए ना सर कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न अभिनव साहब। जी सर। देखिए, मृत्यु के बाद की जो हमारी स्थिति होती है उसको गति कहा जाता है। गति जी। तो मनुष्य के जो इस जन्म के कर्म हैं, पुराने जन्मों के कर्म हैं, उसके अनुसार या फिर अंत काल में शरीर छोड़ने से पहले उसके अंदर जो भाव हैं, किसका स्मरण हो रहा है, उसके अनुसार उसको गति प्राप्त होती है। वो अधोगति में जा सकता है या ऊर्ध्वगति में जा सकता है। अधोगति से अर्थ है कि मनुष्य योनि से निम्न योनि को प्राप्त होना, जैसे पशु पक्षी की योनि में जा सकता है, पेड़ पौधे की योनि में जा सकता है, या फिर नरकों में भी जा सकता है। और ऊर्ध्व गति का अर्थ है कि स्वर्ग आदि जो लोक हैं वहां पर जा सकता है, या फिर वो मनुष्य लोक में ही वापस आ सकता है। और अगर वो गीता के अनुसार आचरण करता है तो उसे निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, अर्थात वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। ब्रह्म ज्योति का मतलब मोक्ष सर? हाँ, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो उसको कैसा एहसास होता है सर उस समय? उसको कैसा एहसास होता है इस विषय में हालांकि गीता ने तो नहीं बताया है,
पर हमारे हमारे शास्त्रों में के आधार पर मैं बोलता हूँ, सबसे पहले तो ये समझें कि उस समय तक उसने अपनी चेतनता तो खोई हुई होती है। अच्छा, तो एहसास का जहां तक सवाल है, वो कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी। दूसरी बात, अगर वो गीता में बताई हुई भक्ति की विधि को अपनाता है तो फिर वो भगवत धाम भी प्राप्त कर सकता है, वहां भी जा सकता है। अगर वो जी कर्तव्य कर्म तो करता है, परंतु अपने लिए कुछ पाने की इच्छा रखता है, तो वापस यहां आ जाएगा। जी। अगर वो पाप कर्म करता है तो अधोगति को प्राप्त होगा। जी। अगर वो परोपकार में लगता है, जी। देखिए परोपकार और परमार्थ दोनों में अंतर है कि परोपकार का मतलब है शारीरिक रूप से किसी की सेवा करना। तो अगर परोपकार में लगता है जी। तो वो जो है स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेगा। जी। परंतु गीता में बताए हुए कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अगर इनके अनुसार वो कर्म करता है तो उसे ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। तो देखिए कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दोनों को, यद्यपि दोनों में अंतर तो है, परंतु इनका गंतव्य लक्ष्य एक ही होता है। तभी हाँ बोलिए सर, एक छोटी सी बात आपसे पूछनी थी। आपके क्योंकि गूढ़ शब्द होते हैं और मुझ जैसा साधारण व्यक्ति तो शायद इसको नहीं समझ पाता। प्रश्न ये था कि आपने एक जगह यूज किया मोक्ष और ब्रह्म प्राप्ति, यानी एक है ये, और फिर एक था कि भगवत धाम जा सकता है। तो मेरा प्रश्न यह आया था कि साहब कैसी फीलिंग होती है। अब यही मैं पुनः वही बात कह रहा हूं कि मोक्ष अगर मिल जाए और भगवत धाम मिल जाए तो दोनों में कितना अंतर होगा? दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, बताएं सर। भगवत धाम जाकर आप जो है जी। भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करते। अरे वाह, अच्छा। हाँ, लेकिन मोक्ष के उपरांत आप जो है फिर कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते और यहाँ भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान की सेवा में आप नियुक्त हो जाते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग सर। तो फिर तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति की इच्छा क्यों करनी चाहिए? हमें तो भगवत धाम जाना चाहिए फिर तो। बहुत सही कहा आपने योगेंद्र शर्मा साहब। भक्त तो मोक्ष को श्राप समझता है। अच्छा। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में तो जी ये कहा गया है, देखिए मैं भूल रहा हूं, ऋषभ देव जी ने, ऋषभ देव जी ने जो भगवान के अवतार हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि भक्त को तो अगर थाली में भी मोक्ष परोसा जाए फिर भी वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। आपने तो बहुत सही बात कही। अरे सर जी। तो मैं ये कह रहा था कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, ब्रह्म की प्राप्ति। गीता कहती है सांख्य योगो कर्म प्रवदन्ति न पंडिता। देखिए मेरा पहली दो अक्षर भूल रहा हूं। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्या स्थिता सम गुभ्योर विन्दति फलम। तो सांख्योग और कर्मयोग दोनों को पंडित एक ही कहते हैं। दोनों से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, तो रिजल्ट जब एक है दोनों का, तो इसलिए वो दोनों एक ही हैं। हाँ, मार्ग अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है,
जो गंतव्य स्थान है वो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो भक्ति में लगता है जी तो फिर जैसा कि पहले कहा था, उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, होगी। पर उसके लिए भक्ति में लगना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर आप देर ना करिए दोस्तों, जैसा हमारे गुरुजी जी कह रहे हैं, आप उनके मार्ग को अपना लीजिएगा। कम से कम हमें ये मान के चलना है, कर्मयोग और ज्ञान योग का ज्ञान हो, क्या मार्ग है ये, और उसके बाद भगवान की भक्ति में लगना है। भगवत गीता में भी यही उल्लेख है। प्रश्न करने वाले हैं ये राहुल सोनी जी निमराना से। अब इन्होंने तो एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया सर। वो कहते हैं कि गीता में कर्म को सर्वोपरि कहा है। कर्म को सर्वोपरि कहा है या किसी और चीज को, तो आप मार्गदर्शन दें। अगर कर्म ही सर्वोपरि है तो फिर भगवान का ध्यान क्यों करें? अभी तो आप कह रहे थे हमें कि हमें भक्ति में लगना चाहिए। अब इनका कहना है राहुल जी का कि अगर गीता ये कहती है कि कर्म सर्वोपरि है तो फिर भगवान में क्यों लगे? फिर तो कर्म ही कर्म करते रहे। राहुल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि गीता को ठीक से समझने का प्रयास किए बिना यही सुनने में आता है कि गीता तो कर्म प्रधान है, गीता में कर्म को ही सर्वोपरि कहा है। जी। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जी सर, गीता के अनुसार सर्वोपरि नहीं। गीता वैसे भी भाव प्रधान है, जी। कर्म प्रधान नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं वो भाव के अनुसार होते हैं। जी हाँ, आपने मेरे ख्याल से 5th एपिसोड में बताया था ये कि भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत खूब सर, प्लीज सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो खैर, गीता तभी कहती है तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यश्च मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुन। ये श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तपस्वी, ज्ञानी, कर्मियों, इन सबसे योगी श्रेष्ठ है। जिसने अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति का ही बना लिया है उसे योगी कहा है। जी। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे तू तो योगी हो जा, तस्माद् योगी भव अर्जुना। और संपूर्ण योगियों में कौन श्रेष्ठ है वो अगले श्लोक में बताते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्त्रात्मना श्रद्धावान भस्ते यो माम सामे युक्त तमो मतः। कि जो संपूर्ण योगियों में श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भाई, गीता तो यही कहती है कि आप श्रद्धा पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें, भजन करते रहें, तो आप सर्वश्रेष्ठ योगी हो जाएंगे। तो तात्पर्य यही हुआ कि भगवान का भजन ध्यान करना तो बहुत बहुत आवश्यक है गीता के अनुसार। जी जी जी। तो राहुल जी, आपने समझ लिया या नहीं समझा? सर ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है आपको। देखिए, सर बता रहे हैं कि कर्म सर्वोपरि नहीं है भैया। सर्वोपरि तो है भगवान में लगना, भगवान की भक्ति में लगना। जी हाँ, और फिर कर्म करना। बिल्कुल, हम लोग सब जो हैं एक तरीके से जिस संसार में हैं वहां कर्म आवश्यक है। बिना कर्म किए शायद हम एक पल भी नहीं रुक पाते हैं, ये तो सत्य बात है। लेकिन ये भी सत्य बात है कि हम लोगों को भगवान के ऊपर पूर्णतः आस्था रखनी चाहिए। एंड आफ्टर हैविंग द फुल फेथ ऑन द ऑलमाइटी, देन वी शुड डू अवर ड्यूटी। कर्म को कर्तव्य समझकर, ऐसा मैं समझ पाया हूं। शायद सही कहा सर मैंने? बिल्कुल सर, आप मुझे बहुत कुछ सिखा देंगे इन चीजों से।
ऐसा ही लगता है कि आप पे कृष्ण की बड़ी कृपा है। अरे बिल्कुल साहब, जो आप नहीं, सब पे कृपा है, लेकिन आप पर विशेष कृपा है, आपकी और जो आपकी ऐसी गजब की रुचि है गीता में। सो नाइस, सो नाइस। सर एक और प्रश्न हमारा आया है, ये है अशोक शर्मा साहब अलवर से। सर अशोक शर्मा साहब लिखते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रश्न लग रहा है सर, कि गीता में आसक्ति को दुखों का मूल कहा गया है। भगवान से प्रेम भी तो आसक्ति का ही पर्याय है, फिर इससे मुक्ति कैसे संभव है? भगवान ने, सॉरी फिर से भगवान ने, मैं रिपीट कर देता हूं सर। ये लिख रहे हैं, गीता में आसक्ति को दुखों का मूल कहा गया है, भगवान से प्रेम भी तो आसक्ति का ही पर्याय है, फिर इससे मुक्ति कैसे संभव है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमें प्रेम और आसक्ति, जी सर, दोनों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सांसारिक चीजों, व्यक्तियों में आकर्षण को तो आसक्ति कहते हैं, जबकि भगवान में आकर्षण को प्रेम कहते हैं। अच्छा, वो आसक्ति नहीं कहलाएगा, बल्कि वो आसक्ति नहीं कहलाती है। पर हाँ, अगर वो बोला भी है, उसमें वहां शब्द आसक्ति का प्रयोग किया भी है, तो उसको प्रेम ही मानना चाहिए। ओके। जैसे कि 7वें अध्याय के शुरू में कहा है, मैया सख्त बना पात, योगम युंजन मदाश्रय, मुझ में आसक्त मन वाला हो जा। तो वहां मतलब यही है कि मुझसे तू प्रेम कर। तो जहां तक आसक्ति का सवाल है, आसक्ति से तो पतन होता है। मतलब अगर भौतिक चीजों में, व्यक्तियों में हमारी आसक्ति है, उनसे हम अपनापन कर रहे हैं, तो इससे तो हमारा पतन होगा। और पतन का अर्थ हमने देखा था कि अधोगति में जाना ही होगा। परंतु अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवत धाम जाना ही होगा। तो पूरा प्रयास करना चाहिए भगवान से प्रेम को पैदा करने का। भगवान तो हमसे प्रेम करते ही करते हैं, हमें उनसे प्रेम करने का भाव पैदा करना है। उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्यों को करने का भाव पैदा करना है। तो अगर हम ये समझ जाएं, तो हमें फिर ये समझने में कोई भी दुविधा नहीं रहेगी कि प्रेम से मुक्ति तो हो ही जाएगी, पर मुक्ति से आगे की चीज भी मिल जाएगी। भगवत धाम, भगवत धाम। भगवान से प्रेम से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। भगवान के प्रेम से बढ़कर तो कुछ नहीं है। जी 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 सर, ये अटैचमेंट ही को आसक्ति कहते हैं ना? बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान के साथ हमारा अटैचमेंट होगा तो इट इज अ ट्रू लव, ये वास्तविक प्रेम है जो भगवान के साथ हो। और अगर हमने अटैचमेंट कर लिया अपने किसी वस्तु से, या किसी गाड़ी से, या भवन से, या किसी व्यक्ति से जो सांसारिक व्यक्ति के रूप में है, तो वो है आसक्ति बेसिकली, जो हमारा पतन ही कराएगी, हमें उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये मैं सर समझ पाया, सही बात है? एकदम ठीक, एकदम यही कहने का मेरा आशय था। तो अशोक शर्मा साहब, देखिए कितना क्लैरिटी से सर ने आपको बता दिया है। आसक्ति दुख का कारण तो अवश्य है, लेकिन यदि आपका अटैचमेंट रहेगा इन फिजिकल चीजों से, और इसमें अगर कोई आपकी वस्तु है, गाड़ी है, और इवन कोई घर के सदस्यों को भी अगर आप केवल और केवल अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में देखकर अटैच कर रहे हैं, तो वो आपको फंसा देगा, ऐसा मैं समझ पाया।
तो हमें तो एक से ही अटैचमेंट करना है, और वो आसक्ति की बजाय क्या कहला रहा है? प्रेम। बहुत खूब सर, आनंद करा रहे हैं सर, आज आप तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हम सबको समझा रहे हैं सर। चूंकि समय की सीमा है और डायरेक्टर साहब बार बार मेरी तरफ एक इशारा कर रहे हैं, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अपने अपने प्रश्नों के न केवल उत्तर मिले होंगे, बल्कि भगवत गीता की तरफ आपका रुझान और बढ़ा होगा, क्योंकि ये ग्रंथ ही ऐसा है, आप और मेरी सारी समस्याओं का हल बस एक अटूट विश्वास करना है, और वह यही है कि भगवान ने जो कहा है वो हम सबके हित में कहा है। सर, हम सब आपका तहे दिल से पुनः अभिनंदन करते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और दोस्तों, यदि आपके कोई प्रश्न आपके दिल में आ रहे हो तो तुरंत लिखिएगा, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए, और या फिर हमें हमारे ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। आप सबके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, और अगले सप्ताह हम पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।